जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और उस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय है कि यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ऐसे नियम प्रावधान क्यों। और ऐसा कि सर्वविदित है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसके बाद 1975 तक तो सब ठीक था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द को इसमें डाला गया। और इसमें संविधान की प्रस्तावना में, जो कि प्रस्तावना को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उस संविधान की प्रस्तावना में जो 85 शब्द हैं, उसमें 85 शब्द हैं, उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द को डाला गया। वास्तव में सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष होता है, मजहब निरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष, न कि धर्म निरपेक्ष। इस विषय को लेकर मैं जल्द ही आप सबके समक्ष आऊँगा। लेकिन यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ऐसे नियम कानून किस लिए, आज उसी पर मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो यहाँ अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय किस लिए। जी हाँ मित्रों, यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय किस लिए। ठीक इस तरह मित्रों, यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो यहाँ पर अल्पसंख्यक मंत्रालय किस लिए। आखिर जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय की आवश्यकता कैसे पड़ गई। नंबर 3, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जैसा कि संविधान के 42वें संविधान 76 के माध्यम से इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो अल्पसंख्यक आयोग किस लिए। यदि ऐसा है तब तो बहुसंख्यक विश्वविद्यालय, बहुसंख्यक आयोग और बहुसंख्यक मंत्रालय भी होने चाहिए थे। नंबर 4, यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधानानुसार, तो यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कैसे हो गया। अगर यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो ऑल इंडिया हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं। ठीक इस तरह मित्रों, यदि भारत, जब यह सभी को पता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो यहाँ वक्फ बोर्ड किस लिए। यदि वक्फ बोर्ड है तो यहाँ इस भारतवर्ष में इस बहुसंख्यक लोगों के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं। अगर वक्फ बोर्ड जायज़ है तो सनातन बोर्ड भी जायज़ है। अतः वर्तमान सरकार से ये प्रार्थना है, विनती है कि वह वक्फ बोर्ड को जल्द से जल्द रद्द करे, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है। ठीक इस तरह मित्रों, वर्शिप एक्ट 1991 किस लिए। जब देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो वहाँ पर वर्शिप एक्ट की जरूरत कैसे पड़ गई। मित्रों, वर्शिप एक्ट 1991 के आधार पर सनातनी हिंदुओं को 40,000 मंदिरों को उन्हें पुनः प्राप्त करने से रोका गया और यह प्रावधान किया गया कि कोई भी सनातनी हिंदू अपने 40,000 मंदिरों को पुनः प्राप्त न कर सकें, उसके लिए दावा न कर सकें। अतः यह अत्यंत अनिवार्य है कि वर्शिप एक्ट 1991 को भी जल्द से जल्द इसे रद्द किया जाए। और अगर भारत निरपेक्ष राष्ट्र है तो वर्शिप एक्ट का क्या मतलब। नंबर 7, यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जैसा कि सर्वविदित है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो मुस्लिमों को 4 विवाह की अनुमति किस आधार पर। और यदि मुस्लिमों को 4 विवाह की अनुमति, तो क्या हिंदुओं को भी ऐसी अनुमति मिलेगी। जबकि ज्ञात हो कि यदि कोई भी हिंदू यदि एक विवाह से ज़्यादा विवाह कर ले तो उसे 7 वर्ष की सज़ा होती है, कारावास से होती है। यदि 7 वर्ष की कारावास होती है किसी हिंदुओं को एक विवाह से ज़्यादा करने पर, तो इन मुस्लिमों को भी 4 विवाह करने पर उन्हें भी 7 वर्ष की सज़ा क्यों नहीं। क्योंकि आपने कहा, संविधान ने अपने प्रावधान किया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मित्रों, इसी प्रकार हिंदुओं में लड़के के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष और लड़कियों के लिए
उम्र सीमा 18 वर्ष थी, जबकि WHO के द्वारा कहा गया कि किसी भी लड़का और लड़की के विवाह के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष दोनों के लिए समान रूप से निर्धारित कर दी जाए। लेकिन मित्रों, इन मुस्लिमों में 15 वर्ष की आयु में ही विवाह के प्रावधान क्यों? और यही नहीं मित्रों, 9 वर्ष की आयु यदि कोई मुस्लिम लड़की प्राप्त कर लेती है तो उसे का विवाह कर दिया जाता है, जबकि WHO की माने और WHO के अनुसार 9 वर्ष की उम्र में कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची परिपक्व नहीं होती, मैच्योर नहीं होती इसके लिए। ठीक इस तरह मित्रों, और भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यदि भारत है तो और भी प्रावधान जो कि हमारे इस भारतवर्ष में चल रहा है, इस पर से मैं और भी कदम उठाने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक इस तरह हिंदुओं में तलाक का निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी न्यायालय करती है, उनकी देखरेख में होती है। यदि हिंदुओं में तलाक का निर्णय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट करती है, तो इस आधार पर मुस्लिमों का भी तलाक का निर्णय न्यायालय के माध्यम से क्यों नहीं? तब इस्लाम मजहब वालों में तलाक का निर्णय न्यायालय के माध्यम से नहीं होता। नंबर 10, संविधान में यह लिखित है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो पंडित जब विवाह कराता है तो कोर्ट, न्यायालय से बाद में मान्यता लेनी पड़ती है। लेकिन मौलवी और फादर जब निकाह कराता है, शादी कराता है, तो निकाह शादी कराने के बाद उन्हें न्यायालय, कोर्ट से मान्यता लेनी नहीं पड़ती है। ऐसा किस लिए? अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो जब पंडित विवाह कराता है तो कोर्ट, न्यायालय से बाद में मान्यता लेनी पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार जब मौलवी और फादर शादी कराते हैं, निकाह कराते हैं, तो इस जगह भी न्यायालय, कोर्ट से मान्यता का प्रावधान होना चाहिए। नंबर 11, यदि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से विवाह करती है तो उस हिंदू लड़की का तलाक इस्लाम के नियमों के अनुसार होता है। और यदि ऐसा है तो मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से विवाह करती है तो उसका तलाक न्यायालय के माध्यम से क्यों? तब जब कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी विवाह करती है तो उस हिंदू लड़की का तलाक इस्लाम के नियमों के मुताबिक, तो ठीक इसी प्रकार यदि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह करती है तो इनका भी तलाक हिंदू संस्कृति के आधार पर क्यों नहीं? और तो और मित्रों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो कहा जा रहा है, इसमें एक प्रावधान आप लोग सुनकर के आश्चर्य होगा कि सूअर पालने वालों को सब्सिडी दी जाती है, जबकि गौ पालकों को, गाय को पालने वालों को सब्सिडी नहीं दी जाती है। यदि सूअर पालने वालों को सब्सिडी दी जाती है, इस आधार पर गौ पालन करने वालों को भी सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए। नंबर 13, मदरसे को सरकारी अनुदान दिया जाता है। जी हाँ मित्रों, मदरसों और कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी अनुदान दिया जाता है, तो इस आधार पर गुरुकुल को सरकारी अनुदान क्यों नहीं? जब देश धर्मनिरपेक्ष है और मदरसों और कॉन्वेंट स्कूल को सरकारी अनुदान दिया जाता है, तो गुरुकुल को भी सरकारी अनुदान देने का प्रावधान होना चाहिए। और मित्रों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, तो यहाँ यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो बाल विवाह का नियम मुस्लिमों पर क्यों लागू नहीं होता? सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों लागू होता है? यदि देश धर्मनिरपेक्ष है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए समान है, तो जब बाल विवाह का नियम, कानून हिंदुओं पर लागू होता है तो मुस्लिमों पर भी लागू होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यदि भारत देश धर्मनिरपेक्ष है
तो विवाह शादी का एक नियम कानून क्यों नहीं? अलग अलग नियम कानून क्यों? नंबर 16, मुस्लिमों को हज सब्सिडी तो हिंदुओं को तीर्थ यात्रा पर सब्सिडी क्यों नहीं? क्योंकि देश तो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है समानता। अगर समानता है तो जब मुस्लिमों को हज सब्सिडी तो हिंदुओं को तीर्थ यात्रा पर सब्सिडी क्यों नहीं? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधान के अनुसार। संविधान में 448 अनुच्छेद हैं और कुल मिलाकर के 465 अनुच्छेद हैं। उसमें 1,46,934 शब्द हैं। तो मित्रों, अब यह प्रश्न उठता है कि यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो अनुच्छेद 44 लागू क्यों नहीं? एक तरफ जो भी बंधु ये बात करते हैं, जो भी हमारे नेतागण बात करते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो अनुच्छेद 44 का वो विरोध क्यों करते हैं? तब अनुच्छेद 44 का वो समर्थन क्यों नहीं करते? सिर्फ गोवा में ही अनुच्छेद 44 लागू है, जबकि और जगह अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। एक तरफ तो आपका कहना है कि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यदि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो समान नागरिक संहिता का विरोध आप किस आधार पर करते हैं? अतः यदि आप का यह कथन है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, सिर्फ गोवा में नहीं। यदि यह देश धर्मनिरपेक्ष है तो गोद लेने का नियम हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग क्यों? यदि भारत देश जब का संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो गोद लेने का नियम अलग अलग किस लिए? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी हाँ, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर देश है, तो संपत्ति विरासत का नियम अलग अलग क्यों, समान क्यों नहीं? संपत्ति विरासत का नियम समान क्यों नहीं? नंबर 20, यदि मंदिर ही सरकार के नियंत्रण में तो मस्जिद और मदरसे, चर्च, गुरुद्वारे सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं? आखिर मंदिर ही सरकार के नियंत्रण में क्यों? अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो मंदिर जब सरकार के नियंत्रण में, उस आधार पर मस्जिद, मदरसे, चर्च, गुरुद्वारे ये सभी सरकार के नियंत्रण में होने चाहिए। नंबर 21, जब देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपका यह कथन कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है संविधान के अनुसार ही, तो मस्जिदों, चर्चों को मदरसे व कॉन्वेंट स्कूल खोलने का अधिकार है। मस्जिदों को मदरसा खोलने का अधिकार है, चर्चों को कॉन्वेंट स्कूल खोलने का अधिकार है, तो मंदिरों को गुरुकुल खोलने का अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि देश तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इस आधार पर मंदिरों को भी गुरुकुल खोलने का अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 22, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो मंदिरों की आय का 80% संबंधित राज्य सरकारें क्यों रख लेती है? और यदि संबंधित राज्य सरकारें मंदिरों की आय का 80% रख लेती है तो मस्जिदों और चर्चों की आय का 80% राज्य सरकारें क्यों नहीं लेती? यह कैसे तर्कसंगत, न्याय संगत है कि मंदिरों की आमदनी आय पर संबंधित राज्य सरकारें 80% टैक्स के रूप में लेती है, कर के रूप में लेती है, तो ठीक इसी प्रकार चर्चों, मस्जिदों पर राज्य सरकारें कोई टैक्स, कर क्यों नहीं लेती? अगर आप मंदिर पर टैक्स लेते हैं 80%, तो उस आधार पर आपको मस्जिदों और चर्चों पर भी 80% कर का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि देश तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नंबर 23, आपका कथन कि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र के माध्यम से, तो मदरसों और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे
जब आईएएस, यूपीएससी, जेपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकते हैं तो गुरुकुल के बच्चे आईएएस, यूपीएससी, जेपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों नहीं बैठ सकते? वो क्यों भाग नहीं ले सकते? क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा भारत की प्रस्तावना में, प्रेमबल में इस शब्द को शामिल किया गया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ठीक है, तो मुस्लिमों और इस्लाम मजहब के मानने वालों को हम हिंदुओं के धर्म स्थल पर आने जाने का अधिकार है, तो हम सभी सनातनी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले सनातनी हिंदुओं को इनके इबादत स्थल मस्जिदों पर जाने का अधिकार हमें क्यों नहीं? क्योंकि देश तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो जब इस्लाम मजहब के मानने वाले हम हिंदुओं के धर्म स्थल मंदिर पर आ जा सकते हैं, आने जाने का अधिकार है, तो हमें भी इनके मस्जिदों, इबादत स्थल पर आने जाने का अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए। नंबर 25, इनका कथन कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अच्छा, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो मठों मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए 35 से कानून, उस आधार पर मस्जिदों व चर्चों को नियंत्रित करने के लिए 35 से कानून क्यों नहीं? ये 35 कानून केवल मठों मंदिरों पर ही लागू क्यों होती है? जब मठों मंदिरों पर ये 35 नियम कानून लागू होती है तो इस आधार पर मस्जिदों और चर्चों पर भी ये 35 नियम कानून लागू होने चाहिए। नंबर 26, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा धर्मांतरण को वैध बनाना आखिर कैसे? जब देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो धर्मांतरण को वैध कैसे बनाया जा सकता है? वो भी संविधान के अनुच्छेद 25 के माध्यम से। एक तरफ तो इनका कथन है कि सभी धर्म समान है। अगर सभी धर्म समान हैं तो धर्मांतरण क्यों? जब सभी धर्म बराबर हैं तो धर्मांतरण किस लिए? नंबर 27, अनुच्छेद 30 के माध्यम से मुस्लिमों और ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी गई। अनुच्छेद 30 के माध्यम से मुस्लिमों और ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी गई, किंतु हिंदुओं से अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। अधिकार तब यदि अनुच्छेद 30 के माध्यम से इन इस्लाम मजहब के मानने वालों को और ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, तो हम सभी सनातनी हिंदुओं को भी, सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को भी अपने धार्मिक शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बिल्कुल। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो तथाकथित प्रधानमंत्री, तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लागू किया था। इस आधार पर जिससे कि कोई भी मुस्लिम लड़का आसानी से किसी हिंदू लड़की से शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है, पर हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से विवाह नहीं कर सकते। आखिर क्यों? क्योंकि देश तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो 1954 में हमारे तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नियम कानून लेकर क्यों आए? क्योंकि यह अधिकार हिंदू को भी होना चाहिए। नंबर 29, जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का नियम कानून क्यों? जबकि यूएनओ के चार्टर में यह साफ साफ लिखा हुआ है मित्रों, यूएनओ के चार्टर में, कि किसी भी मजहब पंथ वाले की संख्या की आबादी यदि 1 से 1.5% तक हो तो ही उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो यहाँ पर यूएनओ के चार्टर का भी उल्लंघन हो रहा है। अतः तत्काल प्रभाव से वर्तमान किसी सरकार को अल्पसंख्यक जैसे शब्द को हमारे संविधान से पूर्ण रूपेण हटा देना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।